दोस्तों नमस्कार। जर्सी, एचएफ या गिर या साहिवाल, दोस्तों देसी या विदेशी, कौन सी गाय आपको देगी ज़्यादा फ़ायदा, कौन सी गाय को रखने से होगा ज़्यादा मुनाफा। एक्चुअली बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आ रहे थे आप लोगों के, मेरे डेयरी फार्मर्स के, कि सर एक वीडियो ऐसा बनाएं और आने वाले जो वीडियोस कुछ ऐसे बनाएं जिनमें हम नस्ल के बारे में डिस्कस करें। आप बताएं कि कौन सी नस्ल हमारे लिए सुटेबल रहेगी, हमारे क्षेत्र में कौन सी नस्ल हमें ज़्यादा फ़ायदा देगी। मैंने एक्चुअली ये प्लान बनाया, सोचा कि क्यों ना हम एक एक नस्ल के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाते जाएं और एक नस्ल एक वीडियो, और फिर उसके बाद उनका कुछ कंपैरिजन आपको बताएं कि कौन सी ब्रीड आपके लिए बेटर रहेगी। तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह, और यूं ही प्यार बनाए रखिए और इस जो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा लेकर आता हूं सही, सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। तो आज मैं बात करूंगा जर्सी गाय एक्चुअली क्यों इतनी लोकप्रिय हो गई, क्यों लोगों ने उसको इतना प्यार दिया और बीच में फिर थोड़ा सा एक डाउनफॉल आया, लोगों ने थोड़ा सा दूसरी नस्ल की तरफ डाइवर्ट हो गए। और फिर उसके बाद फिर मैं देख रहा हूँ अब बहुत सारे प्रश्न लोग जर्सी के बारे में पूछते हैं, बहुत सारे उनके फ़ोन आते हैं। तो आज मैं ये जो वीडियो है जो डिटेल जर्सी के बारे में होगा कि वो क्यों इतनी पॉपुलर हुई, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं एक्चुअली, और कौन कौन सी कमियां हैं। तो आप बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं कवर करने वाला हूं। दोस्तों जर्सी आप सभी जानते हैं कि ये एक विदेशी नस्ल की ब्रीड है, विदेशी नस्ल की गाय है। और इस गाय की जो उत्पत्ति हुई, ये माना जाता है कि जर्सी आइलैंड एक छोटी सी जगह है जिसको कई लोग ये बोलते हैं कि वो ब्रिटेन का पार्ट है, कई लोग बोलते हैं फ्रांस का, लेकिन वो एक छोटा सा प्लेस है जो एक इंडिपेंडेंट जगह है, जर्सी आइलैंड। दोस्तों ये जो जर्सी जो गाय है ये आज पूरे वर्ल्ड में इसका फैलाव है। और जब सेकेंड जो वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने अडॉप्ट किया था, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया था। जो इसकी एक दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं, जो जर्सी आइलैंड जो मैं बोल रहा हूं जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, वहां एक कानून है, 150 सालों से 150 सालों से एक प्रतिबंध लगा हुआ है कि वहां दूसरी ब्रीड को लेकर कोई भी नहीं आ सकता, कोई दूसरी ब्रीड को इंपोर्ट नहीं कर सकता, ताकि इसकी प्योरिटी बनी रहे, जर्सी बिल्कुल प्योर वहाँ पे रहे। दोस्तों जर्सी गाय को जाना जाता है इसकी हाई क्वालिटी मिल्क, हाई मिल्क प्रोडक्शन, और इसका जो जो बेटर जो एडॉप्टेबिलिटी है, मतलब किसी भी मौसम में, किसी भी क्लाइमेट में ये अपने आप को वहाँ पे अडॉप्ट कर लेती है। तो आप इसके जो कुछ लक्षण हैं एक्चुअली, जो प्योर जर्सी को आप किस तरीके से पहचानें, तो टिपिकली ये जो होती है ये लाइट ब्राउन कलर की होती है, ग्रे टू डल ब्लैक कलर भी इसमें पाया जाता है जिसको मलबरी बोलते हैं। और दोस्तों जो प्योर जर्सी होती है उसकी एक और पहचान होती है कि उसकी जो नोज़ होती है, वो जो उसकी जो बॉर्डर होती है वो ब्लैक कलर की होती है। और एक जो इसकी और जो टिपिकल पहचान है वो है ब्लैक हूफ्स, मतलब जो उसके खुर होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, और उनमें उसी कारण से वो उनमें हार्डनेस भी बहुत ज़्यादा होती है, और वो लंगड़ापन के लिए कम ससेप्टिबल होती है, मतलब इसके कारण उनमें लंगड़ापन जनरली नहीं पाया जाता है। साइज़ में स्मॉल होती है, और इसका जो वेट होता है, जो वजन होता है, वो 350 किलो से 450 किलो के बीच में इसका वजन होता है। और इसमें अब ये तो आपने देखा कि हम कैसे पहचाने जर्सी को, लेकिन इसकी कुछ बहुत ही स्पेसिफिक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कुछ विशेषताएं हैं जिनके कारण ये इतनी लोकप्रिय हो गई थी, और इतनी लोकप्रिय आज भी बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। तो दोस्तों पहला जो इसका जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है ज़्यादा दूध कम खर्चे में। ज़्यादा दूध कम खर्चे में, वो मैं आगे वाले जब आप पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कि तुलनात्मक रूप से जो अन्य नस्लें हैं उनसे इसमें कम खर्चा होता है और ज़्यादा दूध का उत्पादन मिलता है कम खर्चे में। जो दूसरा पॉइंट है
वो है इसमें जो जो प्रजनन संबंधी समस्याएं बहुत कम होती हैं। जनने के समय इसमें कम कठिनाई होती है। इसमें जो जैसे कि डिस्टोकिया है, जर अटकना है, इस टाइप की समस्याएं इसमें बहुत कम होती हैं। इसकी जो फर्टिलिटी है वो बहुत हाई होती है, मतलब इसकी जो प्रजनन क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसका जो दो ब्यात का जो अंतर होता है, जो दो ब्यात का अंतर, वो बहुत कम होता है। इसके कारण ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जो तीसरा पॉइंट है वो एक्चुअली इस गाय को हाई ईल्डर माना जाता है, मतलब ज़्यादा दूध देने वाली गायों में इसको रखा गया है। लेकिन उसके साथ साथ जो इसका जो मिल्क होता है उसकी क्वालिटी भी बहुत हाई होती है, क्योंकि इसका जो इसमें जो फैट पाया जाता है, जो बटर फैट है, वो 4% से 5.5% तक इसमें फैट होता है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है बेटर एडप्टेबिलिटी, मतलब किसी भी मौसम में ये अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है और आराम से वहाँ सरवाइव कर जाती है। तो मौसम की जो प्रॉब्लम आती है, लोग बोलते हैं सर यहाँ पे गर्म है, गर्मी है, यहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ये एक्चुअली उसके कारण इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है और ये अपने आप को वहाँ पे इसके अंदर अनुकूलन की क्षमता अधिक होती है, तो वहाँ पे अडॉप्ट हो जाती है। दोस्तों उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हाई फीड कन्वर्सन इफ़िशियंसी, मतलब कम फीड में ज़्यादा दूध का उत्पादन, कम आहार में ज़्यादा दूध का उत्पादन। ये कम फीड खाकर ज़्यादा दूध का उत्पादन दे सकती है, क्योंकि इसके अंदर इसकी जो मेटाबॉलिज्म है या जो रूमेन की जो इसकी जो क्षमता है वो इस तरीके की है कि ये कम डाइट में भी ज़्यादा दूध का उत्पादन दे सकती है। तो कई बार ये माना जाता है कि जहाँ पे फीड की प्रॉब्लम होती है या फीड कम होता है अवेलेबल या बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो वहाँ पे इस गाय को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। दोस्तों उसके बाद है इसके अंदर एक और चीज़ मैंने जैसे बताया था कि इसके जो हूफ हैं, जो खुर हैं, वो एक्चुअली ब्लैक कलर के होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। और हार्ड होने के कारण इसके अंदर लंगड़ापन की जो प्रॉब्लम है, जो लेमनेस की प्रॉब्लम है, वो बहुत कम होती है। बहुत कम इसमें लंगड़ेपन की समस्या आती है। और उसका एक कारण और है, क्योंकि ये इसका वजन भी थोड़ा सा कम होता है, एचएफ से कम होता है, तो उस कारण से भी इसके अंदर जो लेमनेस की प्रॉब्लम है वो कम आती है। उसके बाद जो 7th पॉइंट है वो है वन ऑफ द बेस्ट टेम्परामेंट। इसका जो टेम्परामेंट है ये बहुत एक्चुअली डोसाइल होती है, बड़े आराम से आप इसकी मिल्किंग कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग इस गाय को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती है और आराम से आप इसको घर में रख सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है अगर एनिमल थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है मिल्किंग के टाइम, या थोड़ा सा वहाँ पे उसको हैंडल करना मुश्किल होता है, तो फार्मर्स को प्रॉब्लम आती है और उसका थोड़ा सा उस टाइम पे मिल्क प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब होता है। तो ये बहुत ज़्यादा डोसाइल है, आप इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं, ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। उसके बाद जो पॉइंट है वो एक्चुअली आप जो हमेशा परेशानी होती है मैस्टाइटिस की, जो पशु ज़्यादा दूध देते हैं, स्पेशली जो गाय जो ज़्यादा दूध देती है, आपने देखा होगा एचएफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैस्टाइटिस की। लेकिन ये रिसर्च में पाया गया है कि जो जर्सी गाय है इसमें मैस्टाइटिस की समस्या बहुत कम होती है। अगर जो रिसर्च शो करती है कि 51% एचएफ में चांसेस होते हैं मैस्टाइटिस होने के, लेकिन इसमें मात्र 22% चांसेस होते हैं मैस्टाइटिस होने के। ये बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। और जो मैंने जो 3 पॉइंट जो इसमें ऑब्जर्व किए हैं, सबसे पहले इसकी प्रजनन क्षमता बहुत अच्छी है, दूसरा इसमें मैस्टाइटिस के बहुत कम चांसेस हैं, और तीसरा जो है एडॉप्टेबिलिटी, हमारे मौसम में बहुत अच्छे से एडॉप्ट करती है और बहुत अच्छे से इसको रख सकते हैं। तो यही कारण है दोस्तों, ये कुछ विशेषताएं हैं जो जर्सी को बहुत स्पेशल बनाते हैं। पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली लोग इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इसको रखते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देसी विदेशी जो लोग, कई लोग बात करते हैं कि सर देसी गाय, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, या वो देसी गाय हों, विदेशी गाय हों, सबके बारे में। अगर आप डेयरी फार्मर हैं, और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको लेकर आऊँगा कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट जो दुधारू गाय हैं, वो चाहे विदेशी हों चाहे देसी हों, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यूं ही बने रहिए
यूं ही प्यार बनाए रखिए। और फिर से इसको मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और अपने जो डेयरी फार्मर्स भाई हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। यूं ही प्यार बनाए रखिए। जय हिंद।